हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोविंश परिच्छेद प्रयोजन तत्व। अनेक काल तक जो वितरित नहीं किया गया था, उस स्वीय गोपनीय संपत्ति तुल्य स्वप्रेम नामामृत को जिन्होंने आपामर जन समूह में वितरण किया, मैं उन परम करुण श्री गौर कृष्ण की शरणापन्न होता हूं। श्री गौर चंद्रदेव की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। श्री महाप्रभु जी ने कहा, सनातन, अब भक्ति का फल जो प्रेम है, जिसे प्रयोजन तत्व भी कहते हैं, उसे सुनो। उसके सुनने से भक्ति रस का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण में जो रति है, वह गाढ़ होने पर प्रेम नाम से विख्यात होती है। उस प्रेम को भक्ति रस का स्थायी भाव कहते हैं। शुद्ध सत्व विशेष स्वरूपा प्रेम रूप सूर्य की किरण सदृश एवं रुचि द्वारा चित्त की स्निग्धता संपादन करने वाली भक्ति विशेष का नाम भाव है। ऊपर के प्यारों में भाव के स्वरूप लक्षण तथा तटस्थ लक्षण कहे गए हैं। सनातन, अब प्रेम के लक्षण सुनो। भाव अत्यंत गाढ़ता को प्राप्त होकर जब सम्यक रूप से चित्त की आर्द्रता संपादन करे एवं श्री कृष्ण में अतिशय ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर दे, तभी उसे प्रेम कहते हैं। भीष्म, प्रहलाद, नारद एवं उद्धव जी श्री कृष्ण में ममता को ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जो ममता अन्य विषय में ममत्व शून्य है एवं जो ममता प्रेम रस से प्लावित है, उसी ममता का नाम ही प्रेम भक्ति है। किसी भाग्य से अर्थात महत संगादिजात संस्कार विशेष से किसी जीव में जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब वह जीव साधु संग करने लगता है। साधु संग में साधु मुख से भगवत लीला कथादि सुनता है एवं समय समय पर भगवान नाम रूप गुणों का कीर्तन करने लगता है। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का आचरण करते करते समस्त अनर्थों की निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति से भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा से श्रवण कीर्तन आदि में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि से भक्ति में गाढ़ आसक्ति होती है और आसक्ति से चित्त में श्री कृष्ण की प्रीति का अंकुर अर्थात भाव पैदा होता है। और वही भाव जब गाढ़ता को प्राप्त करता है, तब उसका नाम प्रेम होता है। वही प्रेम ही प्रयोजन तत्व है, जो समस्त आनंदों का निकेतन है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति तथा प्रेम, इस प्रकार साधक में भक्ति का विलास क्रम वर्णन किया गया है। आदि में श्रद्धा, श्रद्धा से पूर्व महत् कृपा रूप संस्कार, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर भजनांग में निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर रति या भाव एवं उसके पश्चात प्रेम का उदय होता है। साधकों में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। आदि में किंतु श्रद्धा कैसी होती है, उसका मूल साधु संग एवं उन महत् पुरुषों की कृपा से जो एक संस्कार विशेष उदय होता है। भागवत में श्री भगवान ने कहा है, महत् पुरुषों के साथ घनिष्ठता से संग करने से, निकट निवास एवं कथोपकथन होने से मेरी महिमा को प्रकाशित करने वाली मेरी कथाएं उदित होती हैं, जो हृदय और कानों को तृप्त करती हैं। प्रीति पूर्वक उन कथाओं का आस्वादन करने से अपवर्ग वर्त्म स्वरूप जिनकी प्राप्ति के रास्ते में
मुक्ति पड़ी मिलती है, मुझ में श्रद्धा, रति तथा प्रेम भक्ति की क्रमशः उत्पन्न होती है। साधु संग एवं महत कृपा से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। जिसके हृदय में भाव का या रति का अंकुर उदय होता है, सर्वशास्त्रों में उसके निम्नलिखित लक्षण वर्णन किए गए हैं। जिनके चित्त में प्रेम का अंकुर मात्र उत्पन्न होता है, उन सब महापुरुषों में शांति, क्षोभ शून्यता, अव्यर्थ कालता, किसी समय का भी भगवत विषय को छोड़कर व्यर्थ प्रयोग न करना, विराग, मोह रहितता, मान शून्यता, आशाबंध, सदैव भगवत कृपा प्राप्ति की आशायुक्त होना, समुत्कंठा, सदा नाम गान में रुचि, भगवत गुण कथन करने में आसक्ति एवं भगवत लीला स्थल श्री वृंदावन आदि में प्रीति इत्यादि ये सब लक्षण होते हैं। इस प्रीति का नवीन अंकुर अर्थात भाव जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उसका चित्त प्राकृत क्षोभों में अर्थात पिता, माता, स्त्री, पुत्रादि के सुख दुख से अथवा मृत्यु आदि से या सांसारिक किसी भी आपदा विपदा से दुखी या विषणता को प्राप्त नहीं होता। यह शांति का लक्षण है। जैसे कि महाराज परीक्षित जी ने कहा है, हे विप्रगण, मैं आपकी शरणागत हूं एवं मैंने श्री भगवान को चित्त में धारण कर लिया है, आप मुझे अंगीकार कीजिए। श्री गंगा जी भी मुझे अंगीकार करें। द्विज प्रेरित कोई माया हो या तक्षक ही हो, वह मुझे दर्शन करे, वह मुझे दंशन करे, मुझे उसकी कुछ चिंता नहीं है। आप श्री विष्णु कथाओं का गान कीजिए। जिसके चित्त में श्री कृष्ण प्रीति का अंकुर उत्पन्न हुआ है, वह हर समय श्री कृष्ण संबंधी कथा वार्ता सेवा कार्य ही करता रहता है। इसका श्री कृष्ण संबंध रहित काल नहीं जाता। यह अव्यर्थ कालता का लक्षण है। निरंतर वाक्य द्वारा स्तव, मन के द्वारा स्मरण एवं शरीर के द्वारा प्रणाम करते हुए परितृप्त न होकर भक्तगण नेत्रों से जल प्रवाह करते हुए श्रीहरि के ही उद्देश्य में सेवा में अपना समस्त परमायुष काल जीवन अर्पण कर देते हैं। जिसके चित्त में प्रीति का अंकुर जन्मा है, उसे भोग, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां तथा इंद्रियों के विषय भोग, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, स्त्री पुत्रादि, ये सब अच्छे नहीं लगते। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है, भरत महाराज ऐसे विरक्त थे कि उन्होंने उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के लिए लालायित होकर यौवन काल से ही दुस्त्यज्य एवं मनोज्ञ स्त्री पुत्रों को, सुहृदजनों को एवं राज्य को मलवत त्याग कर दिया था। जिसके चित्त में भक्ति का अंकुर उगता है, वह सर्वश्रेष्ठ होकर भी अपने को सबसे अधम व दीनहीन मानता है। समस्त राजाओं के मुकुटमणि स्वरूप महाराज भरत श्री भगवान में ही केवल मात्र अनुरक्त थे और वे भिक्षा के लिए शत्रुओं के घर भी जाते और स्वपचादि नीच जाति के लोगों को भी प्रणाम करते थे। अब आशाबंध का तात्पर्य कहते हैं, कृष्ण कृपा करिबेन दृढ़ करी जाने। जिसके चित्त में प्रेमांकुर उत्पन्न हुआ है, वह श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे ही करेंगे, यह बात दृढ़ करके जानता है। उसे श्री कृष्ण कृपा प्राप्ति का दृढ़ विश्वास रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु में मुझ में प्रेम नहीं है, प्रेम का कारण जो श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति है वह भी मुझ में नहीं है, ध्यान धारणादि वैष्णव योग का भी कोई अनुष्ठान मुझ में नहीं है, एवं ज्ञान और किसी भी शुभ कर्म का अनुष्ठान मैं नहीं करता हूं। और अधिक क्या बताऊं, साधनों का जो मूल, जो अच्छी जाति का श्रेष्ठ कुलादि है, वह भी मेरे नहीं है। मेरी स्व सुखेच्छा जिसका मूल अछेद्य है, अर्थात जिसकी जड़ बहुत पक्की है, वह मुझे व्यथित कर रही है। किंतु हे गोपीजन वल्लभ, आप हीनार्थाधिक साधक हो, अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप कृपा कर
उसे दूर करोगे ही, अर्थात स्वसुखेच्छा वासना को दूर कर मेरे हृदय में कृष्ण सुखेच्छा वासना को उदय कर दोगे। जिसके चित्त में प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है, उसमें श्री कृष्ण की सेवा करने की एवं श्री कृष्ण के दर्शन की सदा तीव्र उत्कंठा रहती है। समस्त लालसाओं में यह लालसा उस भक्त में प्रधान रहती है। श्री कृष्ण करणामृत में, हे कृष्ण, आपका कैशोर और मेरी चपलता ये दोनों त्रिभुवन में विचित्र ही हैं। ये आपके और संभवतः मेरे जानने योग्य ही है। अब आप ही बतलाइए कि आपके उस वंशी विलासी मनोहर मुखकमल को नेत्र भर कर देखने के लिए मैं क्या उपाय करूं? नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। जातरति भक्त की नाम गान में अर्थात श्री भगवान नाम संकीर्तन में सदा रुचि रहती है। वह उसमें आनंद लाभ करता है। वह सदा श्री कृष्ण नाम का कीर्तन किया करता है। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में, हे गोविंद, मधुर स्वर कंठ वाली श्री चंद्रावली आज आपके नामों का गान कर रही है। उसके नेत्र कमलों से अश्रु बिंदु रूप मकरंद झर रहा है। जातरति भक्त की सदा श्री कृष्ण के गुणगान में आसक्ति रहती है। कृष्ण गुणाख्याने होय सर्वदा आसक्ति, अर्थात जैसे विषयासक्त जीव विषयों को छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जातरति भक्त श्री कृष्ण गुणगान करना छोड़ नहीं सकता। ऐसा किए बिना वह रह नहीं सकता। श्री कृष्ण करणामृत में, हे विभो, आपका वपु विग्रह मधुर है, सुमधुर है। उसमें भी आपका मुख अधिक मधुर है और भी मधुर है, कारण कि उसमें मधुर सौगंधी मृदु मुस्कान जो है वे अति मधुर और अधिक सुमधुर, मधुरतर एवं मधुरतम है। जातरति भक्त श्री कृष्ण लीला स्थानों पर सदा निवास करता है अथवा सदा वहां वास करने की लालसा किया करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में, हे पुंडरीकाक्ष, कब मैं यमुना तीर पर अश्रुपूर्ण नेत्रों से आपकी नामावली का कीर्तन करते करते नृत्य आरंभ करूंगा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, सनातन, मैंने तुम्हें श्री कृष्ण रति के अथवा जात रति भक्त के लक्षण सुनाए हैं। अब श्री कृष्ण प्रेम अथवा जात प्रेम भक्त के लक्षण कहता हूं, उन्हें सुनो। जिसके चित्त में श्री कृष्ण प्रेम उदय होता है, उसके वचनों का मर्म व उद्देश्य तथा उसके कार्यकलाप व आचरणादि का मर्म बुद्धिमान व्यक्तिगण भी साधारणता नहीं जान सकते हैं। जिनके चित्त में इस नवीन प्रेम का उदय होता है, वे व्यक्ति धन्य हैं। उनकी वाक्यों एवं क्रियाओं की परिपाटी को शास्त्रवेत्तागण भी नहीं समझ सकते। अपने प्रिय श्री हरिनाम का संकीर्तन करते करते भक्त के हृदय में प्रेम उदय हो आता है, जिससे वह द्रवीभूत चित्त होकर तथा मान अपमान शून्य होकर उन्मत्त की भांति उच्च स्वर से कभी हंसने लगता है, कभी रोने तथा कभी पुकारने लगता है, कभी गाने और नृत्य करने लगता है। वह प्रेम या रति क्रमशः बढ़ने पर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एवं महाभाव तक वृद्धि को प्राप्त होती है। बीज, ईख, रस, गुड़, शक्कर, बुरा मिश्री एवं शुद्ध मिश्री, जिस प्रकार ये सब स्वरूपता एक वस्तु होते हुए भी उत्तरोत्तर शुद्ध एवं अधिक स्वादजनक होते हैं, उसी प्रकार रति, स्नेह, मानादिक उत्तरोत्तर अधिक निर्मल एवं आस्वादनीय है। अधिकार भेद से रति 5 प्रकार की होती है: शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा मधुर रति। यह पांचों रति या भाव यथाक्रम शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस तथा मधुर रस के स्थायी भाव हैं। एक एक रस में एक एक रति नित्य निरवच्छिन्न भाव से अवस्थान करती है। शांतादि 5 रतियां स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव एवं व्यभिचारी भावों से मिलकर
शांत रसादि 5 रसों में परिणत हो जाती है। कृष्ण रति जब रस में परिणत हो जाती है तब उसे आस्वादन करके भक्त अति सुख अनुभव करता है। एवं श्री कृष्ण तो इतने सुखी होते हैं कि वे भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेमादिक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव सामग्री के साथ मिलते हैं तो कृष्ण भक्ति रस में परिणत होकर अपूर्व चमत्कारिता उत्पन्न करते हैं। विभाव अनुभाव सात्विक एवं व्यभिचारी इन चारों से मिलकर, इस सामग्री से मिलकर शांतादि स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाते हैं। दधी जैसे चीनी, मिर्च तथा कर्पूर से मिलने से रसाला नाम से विख्यात है और अपूर्व आस्वादनीय वस्तु बन जाती है, उसी प्रकार स्थायी भाव विभाव आदि से मिलकर रस नाम की अपूर्व आस्वादनीय वस्तु प्रस्तुत हो जाती है। विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। वंशी स्वर, गुण, चेष्टा, नुपुर, मोरपुछ आदि जिनसे श्री कृष्ण की स्मृति जागृत हो उठती है वे सब उद्दीपन विभाव हैं, तथा श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण भक्त यह दोनों आलंबन विभाव हैं। मंद हास्य, नृत्य, गीतादि प्रकाशमान अनुभाव हैं और स्तब्धादि जो सात्विक भाव हैं वे अनुभाव के अंतर्भुक्त ही हैं। निर्वेद, हर्षादि 33 व्यभिचारी भाव हैं। इन सब के साथ स्थायी भाव शांतादि मिलकर अपूर्व चमत्कारी रस की अभिव्यक्ति होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर, इन 5 रसों में मधुर रस ही सब में प्रधान है। शांत रस में शांत रति प्रेम की पूर्व सीमा तक वर्धित होती है, क्योंकि शांत रति में ममता बुद्धि न होने से उसमें प्रेम उदय की कोई संभावना नहीं रहती, न ही ऐसा कोई प्रमाण ही मिलता है। दास्य रति राग की शेष सीमा तक क्रमशः वर्धित होती है। सख्य रति तथा वात्सल्य रति अनुराग तक पहुंचती है। सख्य रति अनुराग की शेष सीमा तक नहीं पहुंचती, किंतु वात्सल्य रति ही अनुराग की शेष सीमा तक वर्धित होती है। उसमें सुबलादि जो श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा हैं उनकी सख्य रति भाव पर्यंत वर्धित होती है। शांत रस के 2 भेद हैं, योग एवं वियोग। सख्य एवं वात्सल्य रस में योग एवं वियोग के अनेक भेद हैं। केवल मधुर रति में 2 भेद हैं, रूढ़ एवं अधिरूढ़। महिषी गणों की, श्री रुक्मिणी, सत्यभामा आदि की रति रूढ़ भाव की पूर्व सीमा तक वर्धित होती है और व्रज सुंदरियों की रति अधिरूढ़ भाव की शेष सीमा तक वर्धित हुआ करती है। अधिरूढ़ महाभाव 2 प्रकार का है, मादन एवं मोहन। संभोगावस्था अर्थात मिलन अवस्था में मादन महाभाव का विकास होता है। मादन के विकास में चुंबनादि होते हैं, उनके अनंत विभेद हैं। मोहन के 2 भेद उद्घूर्णा तथा चित्रजल्प हैं। चित्रजल्प के प्रजल्पादि नाम में 10 अंग हैं। श्रीमद् भागवत 10वीं स्कंद भ्रमर गीत के 10 श्लोक उसके प्रमाण स्वरूप हैं। दिव्योन्माद अंतर्गत उद्घूर्णा में विवश चेष्टाएं होती हैं और कृष्ण विरह में जब दिव्योन्माद होता है तब श्री कृष्ण की चिंता करते करते श्री कृष्ण की स्फूर्ति होने लगती है। कभी चिंता की गाढ़ता से व्रज सुंदरीगण अपने को ही श्री कृष्ण जानने लगती हैं एवं श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगती हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संभोग एवं विप्रलंब। संभोग के अनंत अंग हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। विप्रलंब 4 प्रकार का है, पूर्वराग, मान, प्रवासाख्य तथा प्रेम वैचित्र्य। श्री राधिकादि
व्रज सुंदरियों में पूर्व राग, प्रवास एवं मान उदय होते हैं तथा मथुरा महिषी गणों में प्रेम वैचित्र्य, ऐसा श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में वर्णित हुआ है। श्री महाप्रभु ने कहा, व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही नायक शिरोमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ नायक है एवं श्री राधिका जी ही समस्त नायिकाओं की शिरोमणि है। श्री कृष्ण के साथ जलकेली करते करते महिषीगण तल्लीन होकर प्रेम वैवश्य के हेतु विरह स्फूर्तिवश उनकी चिंता करते हुए प्रेम विवलता के साथ कुररी पक्षी को लक्ष्य करके कहती हैं, हे कुररी, हमारे पति द्वारकानाथ श्री कृष्ण जगत के किसी निवृत्त स्थान पर गुप्त भाव से शयन कर रहे हैं और तुम जाग रही हो एवं विलाप कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आती है। यह बात तुम्हारी अनुचित है, उनकी नींद तुम्हारे विलाप से भंग हो जाएगी। हे सखी, तू यह तो बता, हमारी भांति तुम भी कभी क्या कमल नयन श्री कृष्ण के हास्युक्त उदार नयन कटाक्षों द्वारा गाढ़ भाव से घायल हुई हो? भक्ति रसामृत सिंधु में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नायकों में शिरोरत्न तुल्य हैं, कारण कि उनमें नायकोचित समस्त महागुण राशि नित्य रूप से विराजमान रहते हैं। गौतमीय तंत्र में श्री राधिका जी देवी हैं, उन्हीं को श्री कृष्णमयी, परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सम्मोहिनी तथा परा कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान में अनंत गुण हैं, उनमें 64 गुण प्रधान हैं। उनमें एक एक गुण ऐसा अद्भुत है कि उसे सुनकर भक्तों के कान शीतल होते हैं। वे गुण इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण सुरम्यांग है, अर्थात उनके अंगों की गठन अत्यंत रमणीय है। वे समस्त लक्षणों से युक्त हैं, वे समस्त सत लक्षणों से युक्त हैं। वे रुचिर हैं, अर्थात श्री कृष्ण सौंदर्य दर्शन करने से नेत्रों को आनंद मिलता है। तेजयुक्त हैं, वे अतिशय बलशाली हैं। श्री कृष्ण वयसान्वित अर्थात नानाविध विलासमय नवकैशोर वयस्युक्त हैं, नानाविध भाषाओं के सुपंडित हैं, सत्यवाक हैं, अर्थात श्री कृष्ण का वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता। सदा एवं सबके प्रति प्रिय बोलने वाले हैं। वावदुक हैं, अर्थात श्री कृष्ण के वाक्य कानों को प्रिय लगते हैं एवं रस भावादि युक्त हैं। सुपंडित हैं, अर्थात विद्वान एवं नीतिज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतिभान्वित हैं, अर्थात सद्य नवोल्लेख ज्ञान मुक्त हैं। विदग्ध हैं, अर्थात 64 विद्याओं में एवं विलासादि में निपुण हैं। चतुर, अर्थात एक समय में अनेक कार्य साधन में समर्थ हैं, एक समय में अनेक कार्य साधने में समर्थ हैं। दक्ष, अर्थात दुष्कर कार्य को भी अतिशीघ्र संपादन करने में समर्थ हैं। कृतज्ञ, अर्थात दूसरों की सेवादि को जानते हैं। सुदृढ़ व्रत, अर्थात उनके प्रतिज्ञा एवं नियम सत्य हैं। देश काल पात्रानुसार काम करने में निपुण हैं। शास्त्र चक्षु, अर्थात शास्त्रानुसार कर्म करने वाले हैं। शुचि, पापनाशक एवं दोष वर्जित हैं। जितेंद्रिय हैं। स्थिर कार्य की सफलता हो जाने पर ही उस कार्य से निवृत्त होने वाले हैं। दांत, अर्थात दुस्सह होते हुए भी उपयुक्त क्लेश को सहन करने वाले हैं। क्षमाशील हैं। गंभीर, अर्थात उनका अभिप्राय अन्य के पक्ष में दुर्बोध है। धृतिमान, अर्थात सदा क्षोभ शून्य है। सम, राग द्वेष शून्य है। वदान्य, दानवीर हैं। धार्मिक, स्वयं धर्म का आचरण करने वाले हैं एवं अन्य को धर्माचरण कराने वाले हैं। शूरवीर हैं। करुण, पराया दुख सहन नहीं कर सकते तथा वे मान्यमानकृत, अर्थात गुरु, ब्राह्मण एवं वृद्धों की पूजा करने वाले हैं। दक्षिण, अर्थात सुस्वभाव वशतः श्री कृष्ण
कोमल चरित हैं, विनयी, नम्र हैं, ह्रीमान अर्थात अन्य द्वारा स्तुत्य होने पर संकुचित होने लगते हैं, शरणागत पालक हैं, सुखी सुख भोग करते हैं एवं उन्हें दुख स्पर्श तक नहीं कर सकता, भक्तों के सुहृद हैं, प्रेमवश्य, सर्वहितकारी, प्रतापी अर्थात शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, उनकी यश राशि विख्यात है, वो रक्तलोक हैं अर्थात समस्त लोगों के वे अनुराग के पात्र हैं, साधु पुरुषों के प्रति विशेष कृपावशतः पक्षपात विशिष्ट हैं, सौंदर्य वैदग्ध्यादि द्वारा रमणी वृंदों के चित्त को हरण करने वाले हैं, सबके आराध्य हैं, अत्यंत संपत्तिशाली हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ईश्वर अर्थात स्वतंत्र व अन्य निरपेक्ष हैं एवं उनकी आज्ञा दुर्लंघ्या है। श्री कृष्ण भगवान के यह 50 गुण समुद्र की भांति असीम एवं अथाह है। भगवान के विशेष कृपा पात्र जीवों में किसी समय इन 50 गुणों में से कोई गुण दिखता है, किंतु वह भी संपूर्ण रूप से नहीं, बिंदु बिंदु रूप मात्र। एकमात्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ही यह समस्त गुण परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं। ऊपर कहे गए 50 गुणों में सत्यवाक से लेकर ह्रीमान पर्यंत 19 गुण ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र भक्तों में यथासंभव रूप से दिखने में आते हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त अर्थात माया के कार्यों में वशीभूत न होना, सर्वज्ञ, नित्य नूतन अर्थात सर्वदा अनुभूयमान होकर भी जो अनुभूत के समान अपने माधुर्यादि द्वारा चमत्कारिता संपादन करे, सच्चिदानंद सांद्रांग अर्थात सच्चिदानंद एवं आनंद के बिना अन्य कोई भी वस्तु जिसे स्पर्श तक भी नहीं कर सकती, एवं सर्व सिद्धियां जिसकी सेवा करती हैं, यह 5 गुण भी श्री कृष्ण में ही पूर्णतम रूप से विद्यमान रहते हैं। श्री शिवादि में आंशिक भाव से ही यह 5 गुण रहते हैं। श्री शिवादि का अभिप्राय यहाँ ईश्वर कोटि शिव तथा ईश्वर कोटि ब्रह्मा से जानना चाहिए। जीव कोटि ब्रह्मा या शिवादि में यह गुण नहीं रहते। अविचिंत्य महाशक्ति अर्थात ब्रह्मांड अंतर्यामी पर्यंत समस्त दिव्य दृष्टि करने की शक्ति, ब्रह्मा रुद्रादि को मोहन करने की शक्ति, भक्तजनों की प्रारब्ध खंडन की शक्ति अविचिंत्य महाशक्ति कहलाती है। कोटि ब्रह्मांड विग्रह अर्थात जिनका शरीर कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर अवस्थान करता है, विभु। अवतारावाली बीज अर्थात उनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं। हतारी गतिदायक अर्थात वे शत्रुओं को मारकर मुक्ति प्रदान करते हैं। एवं आत्माराम गणाकर्षी अर्थात वे ब्रह्म रस में निमग्न आत्माराम मुनियों तक को भी आकर्षित करने वाले हैं। यह 5 गुण श्री नारायण आदि में रहते हुए भी श्री कृष्ण में ही अति अद्भुत रूप से वर्तमान है। जो सर्वविध अद्भुत चमत्कारी लीला तरंगों के समुद्र तुल्य हैं, लीला माधुर्य, जो अनुपम मधुर प्रेम द्वारा प्रियजनों को भूषित करने वाले हैं, प्रेम माधुर्य, जिनकी मुरली की मधुर कल पूजन द्वारा तीनों लोकों का मन आकृष्ट होता है, वेणु माधुर्य, एवं जिनके असमोर्ध्व रूप माधुर्य द्वारा चराचर सकल विस्मित होते हैं, रूप माधुर्य, उन्हीं श्री कृष्ण के लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य तथा रूप माधुर्य, यह चारों असाधारण गुण हैं। यह 4 गुण और किसी स्वरूप में नहीं है। इस तरह 4 प्रकार के भेदों से श्री कृष्ण के 64 गुणों का उल्लेख किया गया है। श्री राधिका जी के भी अनंत गुण हैं। उनमें 25 गुण सर्वप्रधान है। श्री कृष्ण भगवान उन गुणों के वशीभूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण की भांति श्री राधा जी के भी असंख्य अपराकृत श्रेष्ठ गुण हैं।
उनमें प्रधान 25 गुणों का वर्णन करते हैं। श्री राधिका जी मधुरा हैं, अर्थात सर्वावस्था में चेष्टाओं की एवं अंग सौष्ठवादि की चारुता युक्त हैं। नित्य किशोर अवस्था युक्त हैं। चलापांगा, उनकी अपांग अर्थात दृष्टि अत्यंत चंचल है। समुज्वल मंदहास्य युक्त है। उनके पद तल में एवं कर तल में सौभाग्य सूचक अति मनोहर रेखाएं हैं। गंधोन्मादित माधवा, अर्थात उनके गात की गंध के माधुर्य से माधव श्री कृष्ण का मधुकर उन्मत्त हो उठते हैं। माधव श्री कृष्ण या मधुकर उन्मत्त हो उठते हैं। संगीत प्रसराभिज्ञा, अर्थात उनका कोकिला तुल्य पंचम स्वर है एवं संगीत विद्या में वह अत्यंत निपुणा है। उनके वाक्य अत्यंत स्मरणीय है। नर्म पंडिता, परिहास में मधुर नर्म वाक्य प्रयोग करने में सुनिपुणा है। विनीता है। करुणापूर्णा है। विदग्धा, सर्व विषय चतुरा है। चातुर्यशालिनी है। लज्जाशीला है। सुमर्यादा, अर्थात 3 प्रकार की स्वभाव की, शिष्टाचार, परंपरा तथा स्वकल्पिता मर्यादा युक्त हैं। धैर्यशालिनी है। गांभीर्यशालिनी है। सुविलासा, अर्थात हर्षादि व्यंजक, मंदहास्य, पुलक विकृति, स्वर तालादिमय हाव भाव युक्त हैं। महाभाव परमोत्कर्ष तर्षिणी है, अर्थात महाभाव के चरम विकासवशतः श्री कृष्ण विषय में अतिशय तृष्णावती हैं। गोकुल प्रेम वसती, समस्त गोकुलवासी उनसे प्रीति करते हैं। जगत श्रेण लसद यशा, अर्थात उनका यश समस्त जगत में व्याप रहा है। गुरुवर्पित, गुरुस्नेहा, गुरुजनों वृद्धजनों की अतिशय स्नेह पात्री है। सखी प्रणयाधीना, सखियों के प्रणय में अधीना है। कृष्ण प्रियावली मुख्या, अर्थात श्री कृष्ण प्रेयसियों में सर्वप्रधाना है। एवं संतताश्रव केशवा, अर्थात श्री कृष्ण सर्वदा ही उनके वाक्याधीन रहते हैं। नायक एवं नायिका दोनों मधुर रस के आलंबन हैं, अर्थात नायक मधुर रस का या मधुर रति का विषय आलंबन होता है और नायिका मधुरा रति की आश्रय आलंबन। श्री ब्रजेंद्र नंदन तो समस्त नायकों में सर्वश्रेष्ठ नायक हैं और समस्त नायिकाओं में श्री राधिका जी सर्वश्रेष्ठ नायिका हैं। इसी प्रकार दास्य सख्य एवं वात्सल्य रस में क्रमशः दास सखा तथा माता पिता उन रसों के आश्रयालंबन हैं और श्री कृष्ण सब रसों के विषयालंबन हैं। भक्तगण जैसे इन रसों का अनुभव करते हैं एवं कृष्णारति जैसे इन भक्तगणों के चित्त में रस रूप में अनुभूत होती है, अर्थात जिन साधनों से जिसकी सहायता से भक्तगणों के हृदय में भक्ति रस का आस्वादन होता है। सनातन अब उस विवरण को सुनो। श्रवण कीर्तनादि साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते जिनका चित्त दोष समूह के दूर हो जाने से निर्मल हो गया है और उसी कारण जिनका चित्त प्रसन्न अर्थात शुद्ध सत्व के आविर्भाव योग्य एवं शुद्ध सत्व के आविर्भाव वशतः उज्जवल हो चुका है, जो श्री भगवत संबंधीय विषयों में ही अनुरक्त हैं, रसज्ञ भक्तों के संग प्राप्त करने में ही जो अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं, श्री गोविंद के चरण कमलों में भक्ति रूप सुख संपत्ति को ही जो अपना जीवन सर्वस्व जानते हैं एवं जो प्रेम के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करते रहते हैं, ऐसे उन समस्त भक्तों के हृदय में रहने वाली पिछले एवं आधुनिक इन दोनों संस्कारों द्वारा उज्ज्वलता प्राप्त आनंद रूपा जो श्री कृष्ण रति है, वह अनुभव के पथ में श्री कृष्णादि विभावादि के द्वारा अनुभव लब्ध विभाव अनुभावादि के साथ मिलकर आस्वाद्यता रस रूपता को प्राप्त होकर प्रौढ़ानंद चमत्कारिता की पराकाष्ठा को लाभ करती है, अर्थात उसके आस्वादन में अपूर्व आनंद चमत्कारिता का अनुभव होता है।
इस प्रकार के भक्ति रस का आस्वादन एकमात्र कृष्ण भक्त ही कर सकते हैं। जो अभक्त हैं उनके लिए इस रस का आस्वादन असंभव है। यह भक्ति रस अभक्तों के पक्ष में सर्व प्रकार से दुष्प्राप्य है, किंतु श्री कृष्ण पादाम्बुज ही जिनके सर्वस्व हैं, वे भक्त इस रस का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, सनातन, मैंने तुम्हें प्रयोजन तत्व का संक्षेप में विवरण सुनाया है। कृष्ण प्रेमधन ही पंचम पुरुषार्थ है। पहले मैंने प्रयाग में इस रस तत्व को समझाते हुए तुम्हारे भाई श्री रूप में उस रस तत्व मूलक शास्त्रों को रचना करने की शक्ति संचार की थी तथा उनके प्रचार करने का आदेश भी दिया था। तुम भी भक्ति रस तत्व का विचार एवं प्रचार करना। मथुरा मंडल, व्रज मंडल के जो समस्त तीर्थ कालवश विलुप्त हो गए हैं, उनका जाकर तुम उद्धार करो, अर्थात जन साधारण के आगे उन्हें प्रकाशित करो। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण मूर्ति सेवा की प्रतिष्ठा तथा वैष्णवों को कैसा आचरण करना चाहिए, उसके लिए भक्ति स्मृति शास्त्र श्री हरिभक्ति विलास की रचना करके तुम प्रकाश करना। सबको युक्त वैराग्य अर्थात भक्ति के उपयोगी वैराग्य या भक्ति विकास के लिए अनुकूल जो वैराग्य है उसकी शिक्षा दो, और शुष्क वैराग्य अर्थात भगवत संबंधी वस्तुओं का या भगवत प्रसाद का भी त्याग, ऐसे वैराग्य का निषेध करना एवं ज्ञान अर्थात निर्विशेष ब्रह्मानुसंधानात्मक ज्ञान का सर्वथा निषेध करना। युक्त वैराग्य का लक्षण, अनासक्तस्य विषयान् यथार्ह अमुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। विषयों में आसक्तिहीन होकर यथा योग्य भाव से जो विषयों का उपभोग करते हैं, अर्थात जो केवल कृष्ण सेवा की अनुकूलता के लिए ही विषयों का भोग करते हैं, जितने विषय भोग के बिना भक्ति अनुष्ठान की रक्षा हो नहीं सकती, उतना ही विषय भोग जो करते हैं, उनके वैराग्य को युक्त वैराग्य कहते हैं। उस युक्त वैराग्य से ही श्री कृष्ण के संबंध में आग्रह उत्पन्न होता है। अब नीचे के कई एक श्लोकों में युक्त वैराग्य स्थित भक्तों के आचरण का उल्लेख करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है, हे परीक्षित, लज्जा निवारण के लिए पथ में जीर्ण वस्त्र क्या नहीं पड़े हैं? परोपकारी वृक्षों ने क्या फल दान करना छोड़ दिया है? नदियां क्या सूख गई हैं? पर्वतों की गुफाएं क्या बंद हो चुकी हैं?
विश्वंभर देव ने शरणागत जनों की रक्षा करना क्या त्याग किया है? फिर क्यों साधुजन धन मद में अंधे लोगों की सेवा करते हैं? तात्पर्य यह है कि भक्त निरपेक्ष होकर सर्व विषय संतुष्ट होकर भगवत भजन किया करते हैं अथवा यथा लाभ संतुष्ट रहते हैं, किसी से कुछ याचना नहीं करते। यही वैष्णव या भक्तों का कर्तव्य अथवा आचरण है। जो धनी पुरुषों के पीछे लगे रहते हैं वे वास्तव में साधु नहीं, केवल भक्ति का अभिनय करने वाले हैं। श्रीमन महाप्रभु के मुख से भक्त आचरण की व्याख्या सुनकर सनातन ने समस्त सिद्धांत की जिज्ञासा की और प्रभु ने श्रीमद् भागवत जी के समस्त गूढ़ सिद्धांतों को उन्हें सुनाया। श्री हरिवंश पुराण में वर्णित गोलोक की स्थिति जो इंद्र ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए वर्णन की है, मौशल लीला एवं श्री कृष्ण के अंतर्धान की कथा, केशावतार इत्यादि इस प्रकार के जो असंगत तथा विरुद्ध व्याख्यान हैं, उन समस्त का वास्तव रहस्य एवं सिद्धांत प्रभु ने श्री सनातन को बताया और उन्होंने कहा कि कृष्ण अंतर्धान महिषी हरण लीलाएं माया द्वारा कल्पित हैं, वे सच्ची नहीं हैं। यह सब शिक्षा प्रभु ने श्री सनातन को दी। श्री महाप्रभु जी के वचन सुनकर श्री सनातन ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और दांतों में तृण दबाकर अर्थात अति दीन होकर निवेदन करने लगे, प्रभो मैं नीच जाति हूं, नीच सेवी एवं अधम हूं। आपने जिस सिद्धांत की मुझे शिक्षा दी है वह तो ब्रह्मा के लिए भी अगोचर है। मेरा मन अति क्षुद्र है और यह सिद्धांत एक अमृत के समुद्रवत परम आस्वादनीय परंतु बहुत गंभीर है। मेरा मन तो इनका एक बिंदु भी स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आपका मन मुझ पंगु को नचाना ही चाहता है तो मेरे माथे पर आप अपना चरण रखिए और वर दीजिए कि जो आपने मुझे शिक्षा दी है उस समस्त की मेरे मन में स्फूर्ति हो। इस प्रकार आपके वरदान के प्रभाव से मैं इस प्रकार की व्याख्या युक्त ग्रंथों का प्रणयन करने में समर्थ हो सकूंगा। तब श्री महाप्रभु जी ने श्री सनातन के सिर पर अपना हस्तकमल धारण करते हुए वर प्रदान किया कि यह समस्त सिद्धांत तुम्हारे मन में स्फुरित हो। श्री कृष्णदास कविराज ग्रंथकार कहते हैं कि मैंने यहाँ संक्षेप से प्रेम प्रयोजन विषयक श्री महाप्रभु एवं श्री सनातन का संवाद वर्णन किया है। श्री सनातन को लक्ष्य करके जो तत्व प्रकाशन रूप अपार कृपा है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। श्री महाप्रभु के इस उपदेशामृत का जो पान करेगा उसे अतिशीघ्र ही श्री कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। श्री रूप गोस्वामी पाद एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरण कमलों की अभिलाषा करते हुए श्री कृष्णदास श्री श्री चैतन्य चरितामृत का गान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी की जय।